एक गांव में एक बड़ा सा ट्यूबवेल था। ग्रामीण उस ट्यूबवेल का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए करते थे, लेकिन फिर अचानक उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि वहां एक औरत की मौत हो गई। वो वहां शैतान के रूप में घूमती थी, इस वजह से रात में कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन वो शैतान रात में ट्यूबवेल के हैंडल को बार बार ऊपर नीचे करने लगी। उस शोर को सुनकर एक औरत ने सोचा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये शोर कौन कर रहा है। हर कोई कहता है कि रात में एक शैतान ये शोर मचाती है। मैं उस शैतान को देखना चाहती हूँ। ये सोचकर वो उस जगह की ओर बढ़ी जहां से वो शोर सुनाई दे रहा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ, उस ट्यूबवेल का हत्था अपने आप ही ऊपर और नीचे हो रहा था। ओ, इन ग्रामीणों का अंधविश्वास। तेज हवा के कारण इस ट्यूबवेल का हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है और इसका शोर सुनकर ये मूर्ख सोचते हैं कि एक शैतान का काम है। ये सोचकर वो घर लौटने लगी। तभी अचानक वो औरत बेहद घबरा गई। क्या तुम सच में शैतान हो? प्लीज मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तो तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। इंसानों से दोस्ती $1,000,000 का ख्याल है, लेकिन मैं इंसानों पर यकीन नहीं करती, इसीलिए उन्हें मार देती हूँ। ये कहते हुए शैतान उसे मारने आगे बढ़ी, लेकिन उस शैतान ने महिला को मार डाला और वहां से गायब हो गई। अगले दिन सुबह ग्राम प्रधान को उस मामले का पता चला और वो दुर्घटना की जगह आया। ये देखकर कि शैतान ने उसे किस बेरहमी से मार डाला, उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने उन ग्रामीणों से कहा, प्रिय गांव वालों, सावधान रहो। वो शैतान हमारे गांव पर कहर ढा रही है और हमारे गांव वालों को मार रही है, इसीलिए रात को प्लीज बाहर ना निकलो। उस दिन शैतान अकेले बैठकर सोचने लगी, इतने दिनों बाद मैंने कल इंसानी मांस खाया, जीभ लपलपा रही है। इस तरह शैतान किसी और के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी जब कोई नहीं आया तो शैतान एक रात खुद उस गांव में चली गई। रास्ते में शैतान ने एक आदमी को देखा, तुरंत उसके पास गई। मुझे रात में अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे जानू? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने उसका सर काट दिया और गायब हो गई। इस घटना से लोगों में डर बढ़ गया। एक जादूगर को इसका पता चला। वो रात को उस ट्यूबवेल पर गया। फिर उसने उस ट्यूबवेल पर कुछ मंत्रों का जाप किया और उसके बाद वहीं छिप गया। थोड़ी देर बाद शैतान वहां आई। उसे प्यास लगी और उसने कुछ पानी पीने की सोची। पानी के पंप के हैंडल को छुआ तो फूके मंत्रों के कारण उसे आग ने पकड़ लिया। मैं चल रही हूँ, नहीं नहीं। इस तरह शैतान जोर जोर से चीखने लगी। जादूगर बाहर आया और बोला, तुझे इंसानों को मारने का सही दंड मिला है, तेरा अंत ही तुझे मुक्ति देगा। शैतान पूरी तरह से जल गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। इससे उन ग्रामीणों को उस शैतान से छुटकारा मिल गया। तब से ट्यूबवेल का आराम से सब इस्तेमाल करने लगे। एक बार विशाल साम्राज्य के शासन कर रहे थे राजा अखंड। चंदना उनकी एकमात्र पुत्री थी। राजा उसे बहुत लाड प्यार करते थे, उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। एक बार पूर्णिमा के दिन रात के वक्त जब राजा और उनकी कन्या बगीचे में घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक बुजुर्ग महिला भयानक सांपों के साथ खेल रही है। चिच्ची, कितने गंदे सांप हैं। फिर बुजुर्ग महिला ने राजकुमारी के तरफ गुस्से से देखा और बोला, इन सांपों को देखकर तुम्हें बहुत घृणा आ रही है ना? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये कहकर उसने कुछ मिट्टी उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। फिर वो राजकुमारी पे छिड़क दी। राजा रोकने वाले ही थे, पर तब तक राजकुमारी सांप बन गई थी। वो सांप अपना सर उठाकर राजा को दुखी होकर देखी, पर जादूगरनी इससे रुकी नहीं और बोली, अब अपने पिताजी को देखने की क्या जरूरत है, जाओ जंगल और सांपों के साथ रहो। जादूगरनी ने एक जादुई लकड़ी से उस सांप को छुआ और सांप वैसे ही जंगल के तरफ चली गई। राजा, जो तब तक धक्के में थे, थोड़े आसान होने पर अपनी तलवार निकाले जादूगरनी को मारने के लिए, पर जादूगरनी को थोड़ा भी भय नहीं लगा और अपने हाथ में मिट्टी लेकर कहा, सावधान, तुम भी वही बन जाओगे जो तुम्हारी बेटी बन गई। ये कहकर जादूगरनी उसे चेतावनी दी। फिर राजा उनसे विनती करने लगे, मुझे बस अपनी जादुई विद्या से श्राप देना आता है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे ठीक होगा। क्योंकि आप मुझे अनुरोध कर रहे हैं तो मैं आपकी बेटी को सांपों की रानी बना दूंगी।
वो राज करेगी सांपों के साम्राज्य में, फिर उसे सम्मान मिलेगा। आप जाओ और सोने का मुकुट बना के 2 दिन के बाद लेकर आओ मेरे पास। वो सिर्फ सोने का ही मुकुट होना चाहिए, कोई मिलावटी नहीं चलेगा। और कोई उपाय नहीं होने की वजह से राजा एक छोटा सा मुकुट लाके जादूगरनी को 2 दिन के बाद दे दिया। उस जादूगरनी ने उस मुकुट में शक्ति दे दी। वो मुकुट काफी शक्तिशाली था और जहाँ भी रखा जाता था वो सौभाग्य दिलाता था। अगर तिजोरी में रखे उस मुकुट को तो धन दौलत बढ़ेंगे, अगर अनाज के साथ रखे तो अनाज बढ़ेंगे। धीरे धीरे लोगों को इस मुकुट के बारे में पता चलने लगा। हर किसी की चाहत थी इस मुकुट को पाने की। एक दिन अनुज, जो एक गरीब किसान था, वो तालाब के पास पानी पीने गया। उसने देखा एक लंबा सांप तालाब में तैर रहा है। उसने तालाब के किनारे एक छोटा सा मुकुट देखा जो चमक रहा था। उसने उस मुकुट को देखते ही समझ गया कि ये वही शक्तिशाली सौभाग्य मुकुट है। अचानक एक बड़ा सांप और कुछ छोटे छोटे सांप उसके पीछे पड़ गए। अनुज ये देखकर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। सारे सांप उस पेड़ के नीचे आ गए। फिर आवाज करते हुए सारे सांप पेड़ के नीचे ही इधर उधर करने लगे। इस बीच एक महिला मंजू, जो कि उसी रास्ते से जा रही थी, उसने देखा और पूछा, अरे पेड़ पे क्यों चढ़े हो? फिर अनुज ने मंजू से सारी बात कही और पूछा, लेकिन ये सांप तुम्हें क्यों नहीं डस रहे हैं? क्योंकि मुझे सांपों की जादू विद्या आती है, इसीलिए वो मुझे नहीं डसेंगे। अगर तुम मुझे वो सांप का मुकुट दे देते हो तो मैं इन सांपों को यहाँ से दूर भेज दूंगी। बाद में सोचेंगे इस बारे में, पहले इन्हें भगाओ। जैसे ही उस महिला ने एक मंत्र पढ़ी, सारे सांप वहाँ से दूर चले गए। फिर अनुज पेड़ से नीचे उतर के आया और कहा, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे ये मुकुट चाहिए। तुम मेरे घर पे आके मेरे साथ रह सकती हो अगर तुम चाहो तो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये वादा है मेरा। वो महिला अनुज की बात मान गई और उसके घर चली गई। सांप के मुकुट की शक्ति से अनुज के परिवार को सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई और खुशी खुशी रहने लगे। पर वो महिला सही वक्त के इंतजार में थी ताकि वो मुकुट चोरी कर पाए। एक दिन अनुज शहर गया और उसने सांप का मुकुट चोरी करके घर से भाग गई। उसके बाद सौभाग्य उस महिला की जिंदगी में चली गई। फिर उसने अनाज के डब्बे में छुपाकर मुकुट को रखा। उस मुकुट की शक्ति से अनाज खुद ब खुद भर जाते थे डब्बे के अंदर। एक दिन उस महिला ने डब्बे से अनाज निकाला और उसे चक्की में पीसने के लिए भेजा, आटा बनाने के लिए। आटा बनाने के दौरान सांप का मुकुट उस चक्की में अनाज के साथ चला गया। फिर वो मुकुट चक्की में नष्ट हो गया। जैसे ही मुकुट नष्ट हो गया, राजकुमारी चंदना, जो कि सांपों की रानी बन गई थी, वो सांप से फिर आम लड़की बन गई। उसके बाद वो अपने पिता के पास चली गई। राजा अखंड ने सही राजकुमार का चयन करके राजकुमारी की धूमधाम से विवाह करा दी। ये कहानी सूर्यकांता नाम की एक औरत की है। उसका पति किसी बीमारी के होने से चल बसा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी। सूर्यकांता की अपना वर्चस्व दिखाने की बड़ी आदत थी। सारे गांव वाले उसके अड़ियल स्वभाव से परिचित थे। सूर्यकांता जल्दी से अपने बड़े बेटे का विवाह करके अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसके स्वभाव की वजह से उस घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। आखिरकार रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार अपनी बेटी देने के लिए राजी हो गया। एक दिन सूर्यकांता लड़की देखने गई और फौरन बात पक्की कर दी। लड़की की माँ से बात करते हुए उसने पूछा, ये तो बताओ बहन कि मेरे होने वाली बहू की पसंदीदा पकवान क्या है? मेरी बेटी को आम का अचार और पापड़ बहुत पसंद है। मैं जब भी पापड़ बनाती हूँ, वो इधर उधर से आकर पापड़ का आटा ही खा लेती है। पापड़ बनाते बनाते तक वो आधा आटा खा चुकी होती है। लड़की जो बहू बनने वाली थी, उसने सारी बातें सुनी और बड़ी खुश हुई कि उसकी सास उसके पसंदीदा व्यंजन बनाकर उसे खिलाएगी। कुछ दिनों बाद सूर्यकांता के बेटे का विवाह हो गया और बहू अपने ससुराल आ गई। बहू को कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि उसकी सास एक होशैल स्वभाव की और कंजूस औरत है। सूर्यकांता, उसका बेटा और बेटी रोज भोजन के साथ आम का अचार खाते थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी बहू को अचार नहीं परोसा। सिर्फ यही नहीं, सूर्यकांता चाहती थी कि बहू उसके इशारे पर खड़ी हो और बैठे। अच्छे कपड़े पहनना भी गुनाह था।
बहू इतनी डरती थी कि उसे अपनी सास के सामने अपने पति से बात करने में भी डर लगता था। सूर्यकांता का बेटा अपनी माँ की हर बात मानता था। बहू ने 1 साल अपनी सास का जुल्म सहकर बिताया। एक दिन सूर्यकांता की बेटी का रिश्ता तय हो गया। विवाह के 4 दिन पहले से सूर्यकांता ने अपनी बहू से घर के सारे काम करवाए और उस मौके के लिए कई तरह के अचार बनाए। लेकिन पापड़ और आम का अचार सूर्यकांता ने खुद बनाने का निर्णय लिया। दोनों चीजें बहू की पसंदीदा होने के बावजूद उसने उसे वो चखने भी नहीं दी। सूर्यकांता ने आम का अचार सारा खुद बनाया, जबकि उसके हाथ मिर्च से जल रहे थे। उसने पापड़ अगले दिन बनाने का मन बनाया। बहू जो ये सारी चीजें होती देख रही थी, अपने पति से बोली, सुनो, तुम्हारी माँ का स्वभाव इतना खराब क्यों है? उसने मुझसे और सारे काम करवाए और कई सारे अचार बनवाए, लेकिन जब आम का अचार बनाने की बात आई तो खुद बनाने बैठ गई कि कहीं मैं चख ना लूं। कल वो पापड़ बनाने वाली है। मुझे पापड़ का आटा इतना पसंद है, लेकिन मुझे इतना सा भी खाने को नहीं मिलेगा। बताओ मैं क्या करूं? क्या तुमने कभी किसी सास को अपनी बहू के साथ ऐसे करते देखा है? मुझे नहीं पता, जो करना है करो, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली, मेरे पास एक उपाय है, मैं यही करूंगी। अब जब तुम्हारी माँ पापड़ का आटा पीस लेगी तो मुझसे वहाँ साफ करने के लिए कहेगी, तब मैं चक्की के आसपास लगा आटा इकट्ठा करके खा लूंगी। मेरे पास बस यही तरीका है पापड़ का आटा खाने का। तुम चले जाओ ऑफिस। सूर्यकांता बगल के कमरे में ही सो रही थी। उसने सारी बातें सुन ली। बड़ी अकल वाली बनती है, ये तेरा उपाय है। मैं मूर्ख नहीं कि तुझे पापड़ का आटा चखने भी मिल जाए, समझी? अगले दिन सूर्यकांता ने पापड़ का आटा पीस कर तैयार किया और फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सोचने लगी, मैं चक्की खुद साफ करूंगी, फिर बहू के खाने के लिए जरा भी आटा नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर वो चक्की साफ करने लगी। कंजूस थी, इसलिए उसने सोचा कि चक्की के अंदर लगे आटे को भी इकट्ठा करने से उसे एक पापड़ का आटा मिल जाएगा। इस चक्कर में उसकी उंगली कट गई। उसने तुरंत सोचा, मैं चक्की के अंदर का आटा चाट लेती हूँ, फिर बहू के लिए चखने के लिए भी नहीं बाकी रहेगा। और फिर उसने अपना सर उस चक्की के अंदर डाल दिया और सर उसका वहाँ फंस गया। वो मदद के लिए जोर से चिल्ला भी नहीं पा रही क्योंकि उसके दोनों जबड़े फंसे थे। तो वो करहाने लगी। उसका बेटा, बहू और बेटी सब गहरी नींद में सोते रहे। अगली सुबह सुब्बा नाम की नौकरानी घर में बर्तन साफ करने आई। फिर वो उस चक्की के पास आई जिसमें सूर्यकांता का सर फंसा हुआ था। उसे देखकर उसने जोर से चिल्लाकर सूर्यकांता के बेटे बहू को उठाया। सूर्यकांता का बेटा और बहू देखकर भौचक्के रह गए और उन्होंने सूर्यकांता का सर चक्की से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। तो सुब्बा बोली, सुनो बेटा, तुम एक बार सूर्यकांता के कूल्हे पर एकदम से कूदो, तब वो अपने आप सर बाहर निकाल लेगी। सूर्यकांता के बेटे ने वही किया। सूर्यकांता का सर चक्की से बाहर आ गया, लेकिन वो अपने सूजे हुए सर और कूल्हे में दर्द से तड़प रही थी। विवाह का कार्यक्रम पूरा होने तक वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। सूर्यकांता ने अपने गुस्सैल स्वभाव और कंजूसी से अपनी बहू को हर तरह से सताया, लेकिन आखिर में अपनी बेटी के विवाह कार्यक्रम में शामिल ना हो सकी।